बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खान। लगातार नामांकन का दौर जारी है। दी सासाराम भभुआ कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के लिए और उप चेयरमैन के लिए और डायरेक्टर के लिए, तीनों के लिए कल भी नॉमिनेशन हुआ था और आज मनोज पटेल जी का हुआ है चेयरमैन के लिए। उन्हीं से जानना चाहते हैं, चेयरमैन का जो दायित्व होता है वो बड़ा दायित्व होता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल जो पैक्स अध्यक्षों के लिए जो परेशानी आ रही है, उसना अरवा और बहुत सारी कंटीजेंसी का मामला है, ये सब प्रॉब्लम पर हम बात कर रहे हैं। मनोज, सबसे पहले मैं आप इनाम भैया को, बाबा दर्शन के जो पत्रकार हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी हम लोगों का संकट आता है, हम लोगों के पैक्स अध्यक्षों पर संकट आता है, तो ये पहाड़ के तरह रह करके खड़ा हो जाते हैं और पैक्स अध्यक्षों की बात को उठाते हैं। इसके लिए सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, हम लोग आज इस चुनाव मैदान में खड़े हैं। मुझे किसी से लड़ाई नहीं है। मुझे ये नहीं बात है कि सजता चचा हैं या बाबा हैं तो उनसे द्वेष है, नहीं। हमको सबसे प्रेम है। आज भी बाबा उतना दूर पर दिखाई दिए तब भी हम गए कि बाबा हम लोग के गार्जियन हैं, गुरु के रूप में रहे हैं। मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि बाबा पैक्स अध्यक्ष हैं। मुझे इस बात का मलाल है कि आज जो कोऑपरेटिव बैंक है वो हमारे अध्यक्ष बंधुओं का इतना शोषण कर रहा है कि हद से ज़्यादा हो गया है। आज हमें कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा अगर हमको हमारे नामांकन को रद्द करना होता तो वो कर दिया होता, क्योंकि किसानों का हमारे यहाँ 2009 से पहले का लोन था, जिसके चलते हमको बैंक ने नो ड्यूज नहीं दिया इस अध्यक्ष के टाइम में। जबकि हमने सामान्य एक बार सदस्य से लड़ा था तो हमको उसी आधार पर नो ड्यूज दे दिया गया था। उपाध्यक्ष से लड़ा था तो उसी आधार पर नो ड्यूज दे दिया गया था। लेकिन आज जब अध्यक्ष से लड़ रहा हूँ तो ये नो ड्यूज नहीं दे रहा है। केवल इसका यही कारण है कि बैंक समझ रहा है कि मनोज हम लोगों का दुश्मन है और पैक्सों का हितैषी है। ये जिस दिन आएगा उस दिन हम लोगों का एक चारा भी नहीं रहेगा। और मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि हम अकेले हों, कभी बैंक में कोई दबाना चाहे तो एक शब्द उठाऊंगा तो हमारे पैक्स अध्यक्ष बंधु पहले भी जुट जाते थे और एक शब्द में जुट जाएंगे और अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इस बात की पूरी गारंटी है। और मैंने इस चुनाव में 4 बातों को प्रमुखता से दिया है। वैसे तो पैक्स अध्यक्ष बंधुओं के लिए मैंने पूर्व में भी लड़ा था, जब सहकारिता के नियम का और सहकारिता के अधिकार का हनन हो रहा था कि बीडीओ साहब के द्वारा, सहायक निबंधक बंधु के द्वारा एक बाइक बिना पैक्स में किसी को आए गए वोटर लिस्ट जोड़ दिया गया था। उसमें भी मैंने नेतृत्व करके और पटना हाई कोर्ट में लड़ा और लड़ करके सहकारिता के अस्तित्व को बचाने का काम किया हूं। और आज भी लड़ करके यही सोच रहा हूं कि कम से कम सहकारिता का अस्तित्व बचे रहे। सहकारिता के पैक्स अध्यक्ष कहीं से चोर नहीं है, केवल पदाधिकारियों के चलते बदनामी होता है। तो मैं देखिए, हम लोगों का बैंक का पूर्व में 5% शेयर कटा था। हम लोगों ने थोड़ा सा झगड़ा हल्ला गुला किया तो हम लोग का 5% शेयर लौट गया। 1.5% शेयर कटा है। हमारे पैक्स बंधु मरमाहत हैं, उसने अरवा के चलते बहुत मरमाहत हैं। तो हम चाहूँगा कि जब 5% शेयर लौट गया और बैंक नहीं डूबा तो मैं वादा करता हूँ कि ये 1.5% शेयर भी पैक्स अध्यक्षों को दे के रहूँगा, क्योंकि बैंक को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने 2 लाख शेयर पूर्व में दे चुका है और बैंक को मजबूत हम लोग कर दिए थे, तो फिर बैंक कहाँ से गड़बड़ हो गया। दूसरी बात, मैं चाहूँगा कि सरकार का सिस्टम है, सरकार जो सूद देता है तो सरकार पहले से ही देता है कि बैंक को 1% कम पर देगा और एसएफसी के द्वारा 1% ज़्यादा पर देगा। यानी 8 रुपया 78 पैसा जब एसएफसी से सूद मिलता था तो 9 रुपया हम लोगों के कोऑपरेटिव में एग्रीमेंट हुआ था। वो भी 4 आना ज़्यादा था, लेकिन हम लोग नहीं बोले कि वो असहनीय नहीं था, तो 9% पर हुआ था। उसके बाद जब बैंक ने ज़्यादा सूद काट लिया और दंड शुल्क लगा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया, तो हम लोग आंदोलन किए तो वो 9% से ज़्यादा लगा था उसको बैंक लौटाया और बैंक डूबा नहीं। तो मैं आज कहना चाहता हूं कि आज 9% से ज़्यादा आप काटे हैं, जबकि सरकार से सूद 7 रुपया 74 पैसा हो गया है, तो 9% से ज़्यादा सूद
10% सूद जो काटे हैं, 2% दंड शुल्क, 1% चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको मैं लौटाऊंगा, इसीलिए मैं इस पद पर आया हूँ। तीसरी बात है कि कुछ डिफाल्टर पैक्स अध्यक्ष बंधु को सरकार ने घोषणा किया था कि आप लोगों को लोन दिया जाएगा, और जिलों में लोन मिला भी, उन लोगों का क्रेडिट अच्छा है। उन लोगों ने अपना धान खरीद करके पूरा का पूरा चुकता भी कर दिया, आज क्रेडिट बन गया है। तो मैं चाहूँगा कि ये बैंक उन लोगों का 2.5% काट के अपने पास में रख लिया है, वो लोग अपने गोदाम का किराया, प्रबंधक का वेतन और वगैरह वगैरह जो खर्च वो कैसे करेंगे? पैक्स क्या कमाता है क्या बैंक के लिए या अपने लिए? चौथी बात है कि हम लोगों का इस व्यवस्था में जो शोषण हो रहा है, जो धान अधिप्राप्ति में भी अनियमित शुल्क लगता है, कंटीजेंसी और कमीशन में लगता है, इससे कहीं न तो बैंक का सिस्टम मजबूत होता है और न किसी का। इसमें केवल बैंक के पदाधिकारी का और निदेशक मंडल के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का और डायरेक्टर का। तो मैं आज साथियों के साथ मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो लोग कचरा है वो कचरा लोगों को पुनः न जिताया जाए, फिर मुझे अवरोध पैदा होगा। ऐसे लोगों को जिताया जाए कि आने वाले दिनों में स्वच्छ छवि बने और बैंक ऐसा हो जाए कि कल कहने में हमको शर्म न आए कि ये कोऑपरेटिव बैंक है। भैया आपको बतला देना चाहता हूँ, यही नालंदा में कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ पर किसान केवल कोऑपरेटिव बैंक में इसलिए खाता खुलवाना चाहता है कि जब किसान के यहाँ संकट पड़ता है तो वो जाता है और पैक्स अध्यक्ष के यहाँ, पंचायत में, बैंक में भी नहीं, जाता है और पैक्स अध्यक्ष के यहाँ कहता है कि हमको दीजिए 10,000 रुपया। तो पैक्स अध्यक्ष के यहाँ से जमा वृद्धि हो जाना वहाँ खुल गया है हर पैक्स में, वहाँ 12 बजे रात को भी लेता है और वहीं से उनको पैसा मिल जाता है। तो वैसा व्यवस्था करके दिखाऊंगा। आज हम लोगों के यहाँ ये चलंत ATM टाइप का गाड़ी है, वो सड़ गया गाड़ी, लेकिन हमने नहीं देखा कि कहीं उसमें से पैसा निकला गया। एक ATM भी खुला है कोऑपरेटिव बैंक के आगे, लेकिन उस ATM में भी आज तक हम नहीं जाने कि कब पैसा निकला। लेकिन एक सवाल हम रोकना चाहेंगे। एक सवाल ये है कि जैसे नीरज बाबू को बैठाल दिया गया या उन्होंने समर्थन दे दिया, हो सकता है कि आपके ऊपर भी प्रेशर हो या अध्यक्षों के साथ, तो क्या मनोज पटेल भी ऐसा करेंगे? हाँ, आपने ये बात जो कहा, आप आगमजानी हैं। आप कह रहे हैं कि प्रेशर हो, तो हमको बैठाने के लिए पूर्व के पदाधिकारी पटना से आए थे, मुझे पैसा का भी लालच दिया गया। ये सब भाई लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि जिस समय 9% से ज़्यादा सूद लगा था, वो लौटाना था, उस समय हमको बैंक में बुला करके बोला गया कि मनोज जी कल 50 लाख रुपया आप ले लीजिए, आप बैंक हो जाइए। कहे लिए ये लफड़ा करते हैं? हम कहें नहीं सर, नैतिकता भी एक नियम होता है। नैतिकता के आधार पर मैं चाहता हूं कि हर पैक्स अध्यक्षों को 5-5 हज़ार रुपया लौटेगा, उतने में हम संतुष्ट हैं। तो वो बोले कि 5,000 लौट रहा है, 12 करोड़ रुपया बैंक को लॉस जा रहा है। हमने नहीं, 12 करोड़ रुपया लॉस नहीं जा रहा है। ये 12 करोड़ रुपया आप पैक्स अध्यक्षों का नोच करके जो रखे हैं, वो मैं आ करके और आपसे मुक्ति करा करके पैक्स अध्यक्षों के बीच फिर बंटवाना चाहता हूं। तो मैं उसी के चलते आज मेरा बैंक विरोधी है, आज मेरा बैंक विरोधी है। आज के डेट में मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन 2 करोड़ 28 लाख रुपया किसानों का बकाया है। किसान आके रोज मुझे बोलते हैं, डांटते हैं, यहाँ आए हैं, लेकिन दिल में दर्द है, फिर भी मेरे चलते उत्साह है। किसानों का आप रोक के, जिस पैसा का हम सूद देते हैं वो खाता में आप रोक करके क्यों रखते हो भाई? किसानों को दीजिए, किसानों से मजबूर कौन है? तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारा एक ही जाति है जो 90% पैक्स अध्यक्ष जिनका शोषण होता है, उनकी जाति हमारी है। उसमें हमारे बाबा हैं, हमारे चाचा हैं, भैया हैं, बाबू हैं। इन लोगों के लिए लड़ना है और इन लोगों का आशीर्वाद मुझे पाना है। एक चीज़ और है कि मैं बभनी के संजय जी भी यहाँ हैं। क्या ये गठबंधन संतोष पाल जी हैं 63 से, तो गठबंधन माना जाए इसको? नहीं, देखिए इसमें गठबंधन नहीं होता है, क्योंकि हर प्रत्याशी को हर क्षेत्र से अपना वोट लेना होता है, इसमें गठबंधन नहीं होता है। लेकिन आज के डेट में चौबे जी केवल 10% अध्यक्षों के अध्यक्ष रह गए हैं। 90% अध्यक्षों के दिल में जो दर्द है वो मत पूछिए, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो। आज मनोज भैया 90% अध्यक्षों का कल्याण करने के लिए, 90%
पैक्स पंचायतों का उद्धार करने के लिए, उनके किसानों का उद्धार करने के लिए ये जंग में उतरे हुए हैं। मनोज भैया 10% चाहते हैं कि जिस तरह का सुविधा 10% अध्यक्षों को मिलता आ रहा है, उसी तरह से 90% अध्यक्षों को भी उस तरह का लाभ मिले, ताकि उनके भी किसान खुशहाल रहें। संतोष पाल जी, हम गठबंधन मेरा नहीं है, हम यहाँ आए हुए हैं वोट मांगने लेके, सारे पैक्स तो चाहे हुए हैं, तो वोट मांग रहे हैं हम भी। नया निदेशक मंडल में चुन के आएंगे, अच्छा काम करेंगे पैक्स के हित में। ये सब लोग नहीं है, संयोग से हम लोग 3 लोग एक दूसरे को धन्यवाद देने के लिए हम लोग आए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जनता को जो अच्छा प्रत्याशी लगे उसे वोट दे करके जिताए। ये कहीं से हम लोग स्वतंत्र प्रत्याशी सब लोग हैं। एक बात और इनाम भैया कहना चाहेंगे, और सभी गार्जियन को एक आश्वासन के साथ, अटूट विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि मुझे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष का जब माल्यार्पण किया तो मैंने ये सोचा कि टूट जाऊंगा, लेकिन न तो बिकूंगा और न तो झुकूंगा। जितने भी हम हो सकते हैं हमको 5 अध्यक्ष वोट देंगे, लेकिन मैं अडी ग्रुप से खड़ा रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय सहकारिता, जय पैसा। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। नमस्कार। तो 10 लाख रुपया एक साल में प्रॉफिट हो जाएगा, केवल लूटने से बचा लिया जाएगा। 5 साल में 50 लाख रुपया हमारे पैक्स अध्यक्ष बंधु, जिस दिन किसानों को धान का दाम 50 रुपया बढ़ के मिलेगा तो किसान बंधु ये नहीं करेंगे कि हमारा पैक्स ये है वो है। लूटता है पदाधिकारी, लूटता है बैंक, और दोषी बनते हैं हम। आज हमारे प्यार मोहब्बत से, हमारे पंचायत से भी बहुत लोगों ने सुना कि नामांकन हो रहा है, तो खुशी में सब लोग आए। उन लोगों का भी मैं हार्दिक दिल से, तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद है। वापस कर दिया जाएगा। मिल भी नहीं रहा है तो उसको 9% पर ही काटने दिया जाएगा। तो अगले साल लौटा था तो बैंक नहीं डूबा, तो इस बार भी लौटेगा तो इससे बैंक नहीं डूबेगा। तीसरा बात, जो हमारे कि जिन्होंने काम किया है अपने संसाधन से, उनको सीसी देना था और जिला में सीसी भी मिला है, लेकिन हमारे यहाँ यदि सीसी नहीं दिया गया है तो उनका कमीशन लौटाया जाएगा, वरना वो अपने गोदाम का किराया, प्रबंधक का और अन्य खर्च वो कैसे देंगे। चौथा बात जो है, जो किसानों के भुगतान में ज़्यादा लगता है और कमीशन ज़्यादा लगता है, तो मुझे उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है जिससे पैसों का लूट हो, किसानों को परेशानी हो। मुझे केवल ये ज़रूरत है कि आप सबों का आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरे लिए बहुत बड़ा धन है। दोस्तों, एक बात कह करके और अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज हमारे भाई, एक मजबूत साथी को, बाबा को मैं धन्यवाद मानूंगा कि एक मजबूत साथी को बाबा अपने तरफ सब निकाली बना हुआ कितना भीड़ लगा। अच्छा 3-4 बजे तक
ठीक है ना हाँ ठीक है कब लो अरे आधा घंटा हो गया। चलो चलो जाओ चले गए चला होने के लगे क्या